हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे वो उसको अच्छा से कंप्लीट किए होंगे और उसको एक बार फिर से रिवाइज करना शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं आप लोग को इतना आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, मेरे चैनल को एक बार प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, जो पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे पिछली क्लास में हम लोग। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे। अर्थव्यवस्था सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में पढ़े थे। इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले क्वेश्चन होता है अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है ये सब हम कल पढ़ चुके थे, बाकी फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सरकार के द्वारा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक जीवन सुधार का इसके लिए उनके पास जो साधन उपलब्ध है, संसाधनों का जो साधन मतलब संसाधन जो उपलब्ध है उन संसाधनों का आर्थिक नियोजन यानी कि प्लानिंग। प्लानिंग धन को कहाँ पे केंद्र में रखे। केंद्र में धन को रख दिया, आप देखे तो कहाँ पे कितना खर्च होने वाला है, ये है अर्थव्यवस्था। ये क्या है? अर्थव्यवस्था। इसका हम लोग पढ़ चुके थे। फिर आगे हम लोग पढ़ा था समाजवादी। इसमें एक पॉइंट पढ़े थे समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसमें पढ़े थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जैसे रूस की क्रांति के समय जो वहाँ के जो शासक थे, 1917 ईस्वी की बात है। जो 17 में रूस की क्रांति के समय वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो शासक थे, जहाँ शासक, वह किसानों के ऊपर अधिक से अधिक अत्याचार करते थे, अधिक अत्याचार करते थे। जिसके कारण सभी किसानों ने क्या किया? आंदोलन कर दिया। सभी किसानों ने जब आंदोलन कर दिया तो क्या हुआ? सभी किसानों ने जब आंदोलन कर दिया, तब रूस ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मतलब कदम 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 आगे बढ़ाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? रूस से हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? रूस से हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें जो है सरकार अपने साथ साथ मतलब गरीबों या किसानों को भी भला चाहे, वही समाज को भी भला चाहे, वही समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? रूस से। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के समय जो रूस में जो जाट शासक थे, वहाँ के किसानों पर अधिक से अधिक अत्याचार करते थे। अधिक से अधिक अत्याचार करते थे तो क्या किया किसानों ने? सभी किसानों ने मिलकर आंदोलन कर दिया। तो सभी किसानों ने मिलकर आंदोलन कर दिया। जब का सभी किसानों ने आंदोलन कर दिया तो रूस जो है किसकी तरफ बढ़ा? समाजवादी शासन की तरफ बढ़ा। रूस ने किसकी तरफ बढ़ा? समाजवादी शासन की तरफ बढ़ा। समाजवादी शासन में एक विशेषता बताया था आपको, 5-6 विशेषता बताई। इसका जो एक विशेषता है क्या? संसाधनों पर किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण। संसाधनों पर ये सब बता चुके थे। संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, संसाधनों पर सरकार का अधिकार, पर सरकार का अधिकार। इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता चुके हैं। संसाधनों पर सरकार का अधिकार इसको हम थोड़ा डिटेल में बता चुके हैं। पिछले क्लास में जाकर वाला वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड में हम लोग बताए थे कौन सा? समानता। सेकंड में हम लोग बताए थे समानता। इसके बारे में समानता के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता चुके हैं। समानता और समाज कल्याण, समानता और समाज कल्याण, और समाज कल्याण, समाज कल्याण, इसे आपको पूरा डिटेल में बता चुके हैं पिछली क्लास में। उसको जाके एक बार जरूर देखिए। थर्ड विशेषता तो बताए थे आर्थिक नियोजन, लो कंपटीशन बताए थे। लो कंपटीशन, लो कंपटीशन। फोर्थ बताया था आर्थिक नियोजन। फोर्थ क्या बताया था? आर्थिक नियोजन। फोर्थ बताए थे आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। फोर्थ बताया था आर्थिक नियोजन। फिफ्थ नंबर में बताया था हम क्या बताया था? फिफ्थ नंबर में निजी क्षेत्रों का भूमिका कम होना। निजी क्षेत्रों का भूमिका कम होना। निजी
क्षेत्रों की भूमिका निजी क्षेत्रों की भूमिका कम होना। ये सब पूरा डिटेल में बता चुके थे, पूरा डिटेल में सिक्स नंबर में जो हम बताए थे, बस इतना ही फिफ्थ तक में रहे थे। नहीं, उसका आगे तो क्या पढ़े थे, आगे हम लोग ने पढ़े थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नहीं, आगे हम लोग पढ़े थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सिक्स नंबर में एक और बताए थे इसमें, निजी क्षेत्रों की भागीदारी कम। सब पूरा डिटेल में बता चुके थे साम्यवादी अर्थव्यवस्था के में। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता में पूरा डिटेल में बता चुके थे, पिछले क्लास से जरूर जाकर देखिए, इसी शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। निजी क्षेत्रों की भागीदारी कम, निजी क्षेत्रों की भागीदारी कम। आजकल आगे हम लोग बताते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटल इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग पूरा मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी, इसके बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ चुके थे अमेरिका की क्रांति के समय। तो अमेरिका की क्रांति के समय किस समय, अमेरिका की क्रांति के समय मतलब अमेरिकन रिसोल्ट के समय 1700 कब से कब तक चला, 1776 से 1783 तक चला। उसमें जो प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉन वाशिंगटन। ऐसी शुरुआत हुई, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से। टी पार्टी घटना के दौरान नहीं, बोस्टन की टी पार्टी घटना के दौरान, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन या ब्रिटिश अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें जो पूंजी होता है वो भी निजी होता है, और पूंजी जो है निजी है। जो माल, जैसे कि आपको पूरा डिटेल में ये सब पूरा वीडियो बता चुके हैं, जाके उस पर देख लीजिए। इसमें क्या बताया आपको, इसमें आपको बताते हैं ब्रिटेन में अमेरिका को 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ब्रिटेन का क्या काम था, अमेरिका से कच्चा माल खरीदना और उसे तैयार करके अमेरिका में ही महंगे दामों में बेचना, बस। 1776 ईस्वी में आपको 1776 ईस्वी में एक बताया था आपको, एक पॉइंट 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में क्या होता, 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ कौन है, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आगे हम बताए थे समर्थन मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी का था, मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता। फिर उसके बाद एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा है, कौन सा बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखी है, द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखा है एडम स्मिथ ने, ठीक है। इस बुक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पे बता देते हैं आपको, यहाँ पे द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा, इसमें जो बढ़ावा दिया गया है, किसको बढ़ावा दिया गया है, इसे हम कल बता चुके थे। बढ़ावा दिया गया है किनको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया है, बढ़ावा दिया है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा है, उस बुक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसकी विशेषता बता दी, इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता, हस्तक्षेप नीति के नाम से एक बुक है, लेसेस फायर, जिसका सिद्धांत के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से पर लिया गया है। दूसरा जो बताए थे हाई कंपटीशन। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन। थर्ड जो इसमें बताए थे हाई ग्रोथ, इसमें ग्रोथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बहुत हाई है, ग्रोथ। फोर्थ जो बताए थे इसमें फोर्थ जो बताए थे हम लोग, फोर्थ डिपेंड अपॉन मार्केट, या मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ जो बताए थे हम लोग
मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब डिपेंड मतलब अधिक से अधिक, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है, अधिक से अधिक मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जैसा सप्लाई होगा वैसा प्रॉफिट होता है, जैसा जैसा मांग होगा पूर्ति होगा वैसा प्रॉफिट होता है। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। फिर आगे हम लोग पढ़े थे। चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको हटाइए, उसको आप पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं आपसे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है आपको, चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूरा डिटेल में ले जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन जैसे कि ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन, यहाँ ले लीजिए ब्रिटेन, 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 ब्रिटेन का क्या काम था? जो अपना उपनिवेश सिर्फ सभी देशों में अपना उपनिवेश सिर्फ स्थापित करना, अपना उपनिवेश सभी स्थापित करना। ब्रिटेन तो सबसे ताकतवर देश है, ब्रिटेन ताकतवर देश है नहीं, ब्रिटेन ताकतवर देश है, ब्रिटेन तो अधिक ताकतवर देश है। इसका जो काम है सबसे इसको किसी का लूटना काम नहीं, इसको अपना माल को सेलिंग करना काम है ब्रिटेन का। अपने सभी को उपनिवेश को अलग अलग देशों में स्थापित करता था, उपनिवेश को स्थापित करना, उपनिवेश को क्या करना? स्थापित करना। ये उपनिवेश का जो इनका जो उपनिवेश था उनका क्या काम है? संसाधनों का कच्चा माल का दोहन, मतलब संसाधनों का कच्चा माल का दोहन, मतलब कच्चा माल को सस्ता में खरीदेगा और यहाँ पे ये कहाँ लाएगा? यहाँ पे ब्रिटेन लाएगा, कच्चा माल खरीद के ब्रिटेन लाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ से तैयार करेगा ब्रिटेन से, फिर तैयार करके ले आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? फिर बेचेगा। फिर यहाँ पे जो देश में उपनिवेश स्थापित किया, मानेगा अमेरिका में स्थापित किया, तो अमेरिका में ही क्या करेगा? इसी को महंगा में बेचेगा, अमेरिका में ही मतलब यहाँ से ही ले गया, अमेरिका से ही ले गया, समझिए, अमेरिका से ही ले गया और वहाँ पे तैयारी किया इसको, वहाँ से लाया, फिर यहाँ पे महंगा में बेचता है। क्या करता है? बेचता है, महंगा में बेचता है। यहाँ से सस्ता ले गया, कितना में? सस्ता में, और बेचता है तो महंगा में बेचता है। बस इसका काम यही है। जब प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय, यहाँ पर आपको बता देते हैं, प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय, प्रथम जो वर्ल्ड वॉर है कब हुआ? प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच, 1918 के बीच हुआ था प्रथम वर्ल्ड वॉर। प्रथम वर्ल्ड वॉर में मतलब वही देश भाग लिए थे जो अधिक ताकतवर थे, वही देश ने जो ताकतवर वही ने भाग लेंगे। इसमें जो एक हुआ था औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इसकी क्या से शुरुआत हुई? औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय ही हुई शुरुआत। हिस्ट्री में लिया, हिस्ट्री से रिलेटेड चलता है। शुरुआत कहाँ? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्रथम वर्ल्ड वॉर समय जो यहाँ पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन का जो है अब अपना ब्रिटेन का इस समय जो इतना पैसा खर्च हुआ, मतलब पैसा अधिक खर्च हुआ, किसका खर्च हुआ? ब्रिटेन का। प्रथम वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी हिस्सा लिया था, और मतलब जो पैसा वाला जो अति था,
पैसा वाला जाति था ना, जैसे बोलते जो पैसा वाला देश था वही प्रथम वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था, उसमें ब्रिटेन का जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इसका जो प्रभाव था, इसका जो प्रभाव कब देखा गया, 1929 में। इसका प्रभाव 1929 में देखा गया। इसका प्रभाव 1929 में देखा गया। इसका प्रभाव कब देखा गया, 1929 को। 1929 में जो है आर्थिक मंदी, 1929 में आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक में बेरोजगारी, यानी कि आर्थिक मंदी में आपको बता दें जैसे कि बेरोजगारी सेकेंड जो हमारा है तीसा का मंदिर, इसे 1929 में तीसा का मंदिर आया था। तीसा का मंदिर इसे ही कहा था तीसा का मंदिर। तीसा का मंदिर इसे ही कहा जाता है। इसमें जो ग्रोथ था पूरा डाउन हो गया था। ग्रोथ क्या हो गया था, पूरा डाउन हो गया था। पूरा ग्रोथ डाउन हो गया था। इसमें जो ग्रोथ था पूरा डाउन हो गया था 1929 में। इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो मतलब पैसा जितना सबको सभी देशों का नुकसान हो गया, सभी देशों का क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरा पैसा सब बर्बाद कर दिया था। मतलब वो बम चले गए थे, गोले चले थे, जो भी था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय सभी देश खूब पैसा बहाए। जब पैसा बहा दिया तो क्या हुआ, जब मंदी उस समय आ गया, बेरोजगारी। और तीसा का मंदिर 1929 में ही आया था। 1929 में तीसा का मंदिर, उसमें जो ग्रोथ था पूरा डाउन हो गया था। जब पूरा ग्रोथ डाउन हो गया था तो 1936 ईस्वी में आपको बता देते हैं, 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में जॉन मेयर क्वींस है। इसी समय क्या, इसी समय 36 ईस्वी में, इसी समय जॉन मेयर क्वींस ने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। उस बुक का जो नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ employment, interest and money। मतलब जॉन मेयर क्वींस ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के अंदर क्या दिया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवधारणा दी हुई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या दी हुई थी, अवधारणा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी हुई थी। अवधारणा दिया गया। इस बुक के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या दिया गया था, अवधारणा दिया गया था। इस बुक के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवधारणा दिया गया था। इस बुक के अंदर क्या दिया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवधारणा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे इस निश्चित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दिया है। इसी बुक को क्वींस थ्योरी के नाम से भी जाना था। इसी बुक को क्या है, इसी बुक को क्वींस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वींस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जब 1929 के समय 1929 के समय जब क्या हुआ, अधिक मंदी आ गया था, पूरा सब बेरोजगारी बढ़ गया था। तब सरकार ने यह घोषणा किया। सरकार ने घोषणा किया अब प्राइवेट और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। दोनों को जब मिलकर काम करना, जैसे कुछ जमींदार है, जमींदारों को और मतलब निजी क्षेत्र वाले जो पैसा वाला पार्टी है, उनको और सरकार को मिलकर काम करना होगा।
यही अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, यहीं से अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। जब 1929 के समय 1929 में अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 1929 में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। कैसे? जब पूरा मंदी, तीसरा की मंदी आ गया था, क्या हुआ? जब किसी के पास पैसा, उस सरकार के पास बहुत कम पैसा था, क्योंकि पैसा बहा दिया था पूरा, वो भी जैसे ब्रिटेन वाले भी पैसा पूरा क्या कर दिए थे? बहा दिए थे। अब बहा देने का मतलब क्या है? उसमें वही देश भाग लिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसके पास पैसा अधिक था, जिसके पास पैसा अधिक था वही देश फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिए थे। भाग लिए थे तो क्या किया? पैसा पूरा बहा दिए थे, पैसा था नहीं, बेरोजगारी इतना बढ़ गया था, तीसरा मंदी आ गया था पूरा एकदम। तो सरकार ने क्या घोषणा किया? तो मतलब अब निजी क्षेत्र वाले और प्राइवेट सरकारी दोनों मिलकर काम करेंगे। यहीं से निश्चित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। अब इसकी विशेषता को बात कर लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करते हैं, इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता, इसकी विशेषता अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करते हैं। ये टॉपिक जो है हिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है। ये टॉपिक जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, अभी समझ नहीं आएगा, जब हिस्ट्री पढ़िएगा तभी समझ आएगा, समझे? ये टॉपिक थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है। समाजवादी और पूंजीवादी, समाजवादी 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 और पूंजीवादी पूंजीवादी या फिर उदारवादी कर दीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और पूंजीवादी पूंजीवादी यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, यानी कि ऐसे लीजिए सरकारी क्षेत्र या यहाँ पे या निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र जो क्या करें? जो आपस में मिलकर काम करे, काम करती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपस में मिलकर काम करती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, जैसे देखिए आर्थिक सुधार, जैसे भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ? भारत में जो है आर्थिक सुधार कब हुआ? भारत में जो आर्थिक सुधार 1990 से 91 में हुआ। 1990 से 1991 में भारत में क्या हुआ? आर्थिक सुधार हुआ। यहाँ पे कोई पूछ सकता है, आर्थिक सुधार एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में आर्थिक सुधार भारत में कब हुआ? भारत में 1991 से 1991 में। इसका दूसरा जो हो गया, दूसरा विशेषता मुक्त बाजार मतलब ओपन मार्केट, मुक्त बाजार यानी कि ओपन मार्केट मतलब ओपन मार्केट या नियोजित अर्थव्यवस्था, ओपन मार्केट या नियोजित अर्थव्यवस्था। इससे वजह से कि बताते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे कि वो क्या, जैसे कि अंबानी अडानी टाटा का क्या है? बिजनेस। टाटा का बिजनेस, लेकिन बिजनेस तो करती ये है, लेकिन इसका जो प्लानिंग है ये सरकार के हिसाब से, इसका जो प्लानिंग होता है सरकार के हिसाब से, नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होता है किसके हिसाब से? सरकार के हिसाब से।
सरकार के हिसाब से होता है, वही है। मतलब मतलब ओपन मार्केट यानी कि मुक्त बाजार नियोजित अर्थव्यवस्था भी है। मतलब इसका जो बिजनेस तो करती है, बिजनेस करती है अंबानी, अडानी, टाटा, बाकी इसका जो प्लानिंग है, मतलब नियोजन जो होता है इसका सरकार के हिसाब से होता है। इसका जो नियोजन होता है सरकार के हिसाब से होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नियोजन किसके हिसाब से होता है? सरकार के हिसाब से। यही होता है, यही है मुक्त बाजार यानी कि ओपन मार्केट या नियोजित अर्थव्यवस्था। थर्ड जो हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड जो हमारा है, थर्ड थर्ड जो है कल्याणकारी भावना। कल्याणकारी भावना, कल्याणकारी कल्याणकारी भावना, कल्याणकारी भावना। जैसे कि कल्याणकारी भावना क्या है? जैसे कि भारत में कल्याणकारी भावना, जैसे कि बताते हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, पेंशन, राशन, वृद्धा पेंशन, राशन, वृद्धा पेंशन, राशन, राशन, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। जैसे सरकार भारत के लिए कल्याणकारी, मतलब कल्याण का काम करती है, वह कल्याणकारी भावना। यह सिर्फ मिश्रित अर्थव्यवस्था में शब्द है, जबकि यूएसए में कोई कल्याणकारी भावना नहीं, जबकि यूएसए में कोई कल्याणकारी भावना नहीं है। फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ जो हमारा है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित है। इसके चार पांच विशेषता पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था, ऐसे है नहीं, जैसे कि आपको बता देते हैं। जैसे कि विकास के आधार पर दो अर्थव्यवस्था है, विकास के आधार पर दो अर्थव्यवस्था, विकासशील और विकसित। विकास के आधार पर दो है, विकासशील, विकासशील, विकासशील और विकसित। विकासशील, विकासशील, विकास, विकासशील और विकसित, और विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। असल में ए है विकास के आधार पर विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, और विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। और नेचर के आधार पर जो है तीन है, नेचर के आधार पर तीन है, नेचर के आधार पर तीन है। लेकिन पूछ लिया तो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है ये भी, इसलिए आपको बता देते हैं। नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर तीन है। नेचर के आधार पर कितने हैं? तीन है। एक है समाजवादी, समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, पूंजीवादी, ये सब हम। तीसरा है मिश्रित, मिश्रित। लेकिन पूछ लेता है इसीलिए हम आपको बता देते हैं। ऐसे ऐसे कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे, एग्जाम में पूछा गया इसलिए आपको हम बता देते हैं। ये जो है खुली अर्थव्यवस्था है, खुली, खुली अर्थव्यवस्था, 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 खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर मतलब कोई प्रतिबंध नहीं, जहाँ पे इसमें ओपन इकोनॉमी वो है जिसमें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑन एंड इंपोर्ट बंद नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। वो है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कौन कौन देश में अभी? जैसे कि हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग में क्या है? हांगकांग में खुली अर्थव्यवस्था है। उसका दूसरा है सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर में है खुली अर्थव्यवस्था। कौन कौन देश में है? ओपन अर्थव्यवस्था। जैसे खुली अर्थव्यवस्था क्या है, ओपन अर्थव्यवस्था कहाँ है, क्या है? मतलब ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो है ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। एक खुली अर्थव्यवस्था अभी किन किन देशों में है? हांगकांग और सिंगापुर, और भी देश में है, बाकी दो उदाहरण दिए। आगे हम लोग बात करते हैं एक और अर्थव्यवस्था है, उसको हम जान लेते हैं। ऐसे वो है नहीं, बाकी फिर भी एग्जाम में पूछ लेता है नहीं, पूछ लेता है, इसको हटाइए देते हैं।
है नहीं, बाकी फिर भी पूछ लेते, आपको हम बता देते हैं, आपको हम बता देते हैं, ऐसे वो है नहीं, पूछ लेता है तो आपको। क्लोज इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, क्लोज, क्लोज इकोनॉमी, इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वो है जिसमें इंपोर्ट, जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट पर मतलब पूरा प्रतिबंध हो, पूरा प्रतिबंध, पूरा प्रतिबंध, पूरा प्रतिबंध हो, इंपोर्ट और इंपोर्ट पर पूरा प्रतिबंध हो, वो क्या है, क्लोज, क्लोज अर्थव्यवस्था। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताते हैं, नॉर्थ कोरिया, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में मतलब आप बाहर के सामान अंदर नहीं ले जा सकते, जैसे कि प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन होना यानी कि प्रोडक्शन होगा लेकिन परमिशन, सरकार की परमिशन से प्रोडक्शन होगा। नॉर्थ कोरिया में इंपोर्ट होता है लेकिन सरकार के परमिशन से, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है, सिंगापुर और हांगकांग में ऐसा नहीं है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो पूरा सरकार की परमिशन से, ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है आज का, आज का हमारा लास्ट पॉइंट, इसको देख लेते हैं, उठाइए देते हैं। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि देखिए, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में, यहाँ पे विश्व में, विश्व में, विश्व में, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी के हिसाब से जो हमारा रैंक है, हमारा रैंक है जीडीपी के हिसाब से, इसके हिसाब से जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से हमारा विश्व में जो रैंक है कितना है, पांचवा, पांचवा रैंक। और पांचवा रैंक यानी कि और जो और पीपी की पी के हिसाब से जो हमारा रैंक है तीसरा है, पीपी के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से जो हमारा रैंक है, पीपी क्या होता है, पीपीपी परचेजिंग पावर पार्टी, परचेजिंग, परचेजिंग, परचेज पावर, पावर पार्टी, परचेज पावर पार्टी, इसके हिसाब से हमारा जो हमारा विश्व में रैंक है कितना है, तीसरा, इसके हिसाब से जो हमारा विश्व में रैंक है तीसरा है। अच्छा, फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में किसके हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से फर्स्ट में जो कौन है, फर्स्ट में यूएसए है, यूएसए फर्स्ट, सेकेंड जो है चाइना, चाइना सेकेंड जो है चाइना, थर्ड जो है, थर्ड जो हमारा कौन है, इंडिया, थर्ड में जो है इंडिया है, थर्ड इंडिया। आप पीपी के हिसाब से आप जान लेते हैं जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से जो फर्स्ट में है यूएसए, यूएसए जो है फर्स्ट है, सेकेंड जो है चाइना, चाइना सेकेंड है, थर्ड जो है जापान, जापान जो है थर्ड, फोर्थ जो है, फोर्थ में जर्मनी, जर्मनी फोर्थ में है, फाइव में है इंडिया, इंडिया जो है फाइव में, सिक्स में जो है यूके, यूके, इस यूके ने भारत ने यूके को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। भारत ने पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जीडीपी के हिसाब से, भारत मतलब जीडीपी के हिसाब से अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने किसको पीछे किया था, तो यूके को, यूके को भारत ने पीछे किया था। जानते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय रैंक के हिसाब से कितना है, प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था है प्रति व्यक्ति आय, आय मतलब प्रति व्यक्ति आय रैंक के हिसाब से कितना है, रैंक के हिसाब से 129 है,
129। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ बिल्कुल हेल्पफुल होगा और समझ भी आया होगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।